आज का बयान सुनने के बाद यकीन मानिए आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी जिंदगी के मामूलात बदल जाएंगे और शायद यही तब्दीली आपके घर में वो बरकत ले आए जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि आज का बयान आम बयानों जैसा नहीं है, ये एक ऐसा राज फाश करने वाला है जिससे न सिर्फ आपका दिल कांप उठेगा बल्कि रूह हैरत से झिझना जाएगी। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो इतना ताकतवर और जिंदगी बदलने वाला है कि अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपके लिए वो दरवाजे खुलेंगे जिनके बारे में आपने कभी ख्वाब में भी न सोचा होगा। आज का हमारा मौजू है, जुमे के दिन बीवी के साथ ये 3 काम करने से रिज्क और दौलत की बारिश बरसती है। जी हाँ, ये कोई ख्वाब या कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो न सिर्फ रूहानी फायदे रखती है बल्कि दुनियावी जिंदगी को भी खुशहाल बना सकती है। जरा सोचिए, वो दिन जो तमाम दिनों का सरदार है, जो हफ्ते का सबसे बाबरकत दिन है, जिस दिन अल्लाह ताला की खास रहमतें नाजिल होती हैं। अगर उस दिन मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मखसूस काम करें, एक दूसरे के जज्बात को समझें, मोहब्बत को फरोग दें, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि वो घर अल्लाह के इनामात से भर जाए। मेरी बहनों और भाइयों, आज मैं आपको वो 3 राज बताने वाली हूँ जिन्हें जानकर आप हैरान भी होंगे और उन पर अमल करने के लिए बेचैन भी, क्योंकि ये वो अमाल हैं जो सदियों से औलिया, उल्मा और नेक बंदे करते आ रहे हैं, मगर अफसोस कि हमने उन्हें नजरअंदाज करके अपनी किस्मत के दरवाजे खुद ही बंद कर लिए। लेकिन आज के इस बयान में आपको वो इल्म मिलने वाला है जो आपके घरों में दौलत, बरकत, मोहब्बत, सुकून और रिज्क की बारिश बनकर बरसेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि अभी तो आगाज हुआ है उस बयान का जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जुमे के दिन की वो फजीलत सुनाना चाहती हूँ जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। जुमे के दिन की ये हकीकत न तो आपके किसी दोस्त ने बताई होगी, न किसी उस्ताद ने, और न ही किसी किताब में इतनी गहराई के साथ लिखी गई होगी। क्योंकि जुमे का दिन सिर्फ एक इबादत का दिन नहीं बल्कि ये वो दिन है जब जमीन और आसमान के फैसले बदल दिए जाते हैं, तकदीरें पलट दी जाती हैं और वो रूहानी दरवाजे खुलते हैं जो आम दिनों में बंद रहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जुमे के दिन अल्लाह ताला 7 आसमानों पर एक नूरी तख्त बिछाता है और फरिश्तों का एक लश्कर उतरता है जो जमीन वालों के आमाल लिखने नहीं बल्कि उनके घरों में रहमत के दीप जलाने आता है। यही वो दिन है जब समुंदर के नीचे बसने वाली मखलूक तक भी सजदे में चली जाती है। यहाँ तक कि समुंदर की लहरें भी जुमे के दिन रुक रुक कर तस्बीह पढ़ती हैं। आसमान के नीचे हर चरिंद परिंद अपने परों को समेट लेते हैं और कहते हैं, ऐ रब, आज तेरे महबूब के उम्मतियों पर रहमत नाजिल फरमा। जुमे के दिन जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि जो बंदा भी तौबा करे वो बगैर किसी रुकावट के रहमत के अंदर दाखिल हो सके। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, जब जुमे की सुबह होती है तो फरिश्ते आसमान के किनारों पर कतार बांध लेते हैं। उनके हाथों में नूर के कलम होते हैं और वो लिखते हैं कि कौन बंदा आज सबसे पहले अल्लाह के घर की तरफ दौड़ा, क्योंकि जो सबसे पहले पहुंचता है उसे उतना सवाब मिलता है जितना कुर्बानी के ऊंट का होता है, और जो देर से आता है वो खाली हाथ वापस चला जाता है। मगर अफसोस, आज हम वही उम्मत हैं जो जुमे के दिन सोती रहती है। जब फरिश्ते सवाब लिख रहे होते हैं उस वक्त हम अपनी गफलत की वजह से अपने नामे अमाल में गुनाह लिखवा रहे होते हैं। मेरे मुहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जुमे का दिन सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि जिंदगी का इम्तिहान है। ये वो दिन है जब अल्लाह देखता है कि मेरे बंदे दुनिया के शोर में गुम हैं या मेरी रहमत की तरफ दौड़ते हैं। ये दिन याद दिलाता है कि दुनिया आरज़ी है मगर आखिरत अबदी। मगर अफसोस, आज के लोग जुमे के दिन को तफरीह का दिन समझते हैं। नींद, बाजार और दुनियावी मसरूफियात में डूबे रहते हैं। न कुरान की तिलावत, न दरूद की महफिल, न इस्तिगफार की तौफीक। जुमे का दिन तुम्हारे घरों में बरकत, तुम्हारे रिस्क में इजाफा और तुम्हारे चेहरों पर नूर पैदा कर सकता है। मगर शर्त ये है कि तुम इस दिन को दुनिया के शोर से निकालकर अल्लाह की याद में गुजारो, क्योंकि जो औरत या मर्द जुमे के दिन अल्लाह को राजी कर लेता है, अल्लाह उसके हफ्ते के तमाम गुनाह मिटा देता है और उसके रिस्क पर आसमान से बरकत नाजिल करता है। चलो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं उस पहले काम के बारे में जो जुमे के दिन एक शौहर को अपनी बीवी के साथ जरूर करना चाहिए। और अगर ये काम जुमे के दिन कर लिया जाए तो अल्लाह ताला उसके घर पर रहमत की बारिश बरसाता है, रिज्क में बेहिसाब इजाफा फरमाता है और दिलों से नफरतें खत्म कर देता है। वो काम है
बीवी के कदम धोना और अपने हाथों से उसे पानी पिलाना। ये काम छोटा देखने में तो लगता है, मगर हकीकत में इसके अंदर वो राज छुपा है जिसे समझने वाला अपने घर को जन्नत का नमूना बना सकता है। क्योंकि जब शौहर अपनी बीवी के कदमों को धोता है तो वो दरअसल अपने गरूर को तोड़ता है और अल्लाह के हुजूर आजी अपनाता है। यही आजी अल्लाह को इतनी पसंद आती है कि वो शौहर के चेहरे पर नूर, दिल में सुकून और रिज़्क में बरकत अता करता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मिसाल के जरिए समझाती हूँ। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक नेक मर्द अपनी बीवी से सख्त लहजे में बात कर बैठा। बीवी खामोश हो गई। वो मर्द फौरन नादिम हुआ। जुमे का दिन था। उसने वुजू के बाद अपनी बीवी के पास जाकर कहा, मैंने तुझे दुख दिया, आओ मैं तेरे कदम धो दूं ताकि मेरा गरूर धुल जाए। बीवी रो पड़ी और उसके दिल से ऐसी दुआ निकली कि उस दिन के बाद उसके शौहर के कारोबार में बरकत आ गई और उसके चेहरे पर ऐसा नूर आया कि लोग भी हैरान रह गए। फिर वो बुजुर्ग कहने लगे, बीवी के कदम धोना सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि नफ्स की शिकस्त है, और जो अपने नफ्स को शिकस्त दे देता है अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में इज्जत देता है। हजरत अली ने फरमाया, जिसने अपनी बीवी की दिलजुई की, अल्लाह उसके रिज़्क में इतनी बरकत डाल देता है कि दौलत गिनती से बाहर हो जाती है, और जो अपनी बीवी को तकलीफ देता है वो खुद अपने रिज़्क का दरवाजा बंद कर लेता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी के साथ नरमी करता है अल्लाह उसके चेहरे से सख्ती मिटा देता है और उसके घर को रहमत से भर देता है। यानी वो शौहर जो अपनी बीवी के सामने झुक जाता है वो दरअसल अल्लाह के सामने झुक रहा होता है, क्योंकि औरत का दिल अल्लाह की रहमत का आईना है। जब वो दिल राजी होता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, याद रखो, जुमे के दिन बीवी के कदम धोना और अपने हाथों से उसे पानी पिलाना महज मोहब्बत का इजहार नहीं बल्कि रूह की पाकीज़गी है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह शौहर के दिल में सुकून और उसके रिज़्क में वुसअत डाल देता है, क्योंकि औरत की इज्जत करना इबादत है और इस इबादत का बदला अल्लाह अपनी रहमत से देता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसा रूह को झिझोड़ा देने वाला और दिल को हिला देने वाला वाकया सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू बह निकलेंगे, आपका दिल नरमी से भर जाएगा और आप समझ जाएंगी कि बीवी के साथ हुस्न सलूक करने वाला शौहर अल्लाह के यहाँ किस बुलंद मकाम पर फायज होता है। प्यारी बहनों, वो वाकया कुछ यूं है कि एक नेक दिल शख्स था जिसकी बीवी बीमार पड़ गई। कुछ दिनों तक वो चलने के काबिल भी न रही। शौहर के पास दौलत तो नहीं थी, मगर दिल में ईमान का खजाना जरूर था। जब जुमे का दिन आया, वो सुबह फजर के वक्त उठा, वुजू किया, नमाज पढ़ी और अपने रब के हुजूर अर्ज की, आज तेरे महबूब का दिन है। आज मैं अपनी बीवी की खदमत ऐसे करूंगा जैसे तेरे नबी ने अपनी उम्मत की थी। बस इसी खदमत के बदले तू मेरी किस्मत बदल दे। उसने कमरे में जाकर देखा, बीवी नीम बेहोश थी, माथे पर पसीना, लबों पर खुश्की और आंखों में कमजोरी थी। वो खामोशी से मुस्कुराया, एक बर्तन में पानी भरा और बीवी के कदमों के करीब बैठ गया। उसके दिल में कोई गरूर नहीं, सिर्फ मोहब्बत और इबादत थी। जैसे ही उसने बीवी के कदम धोए, पानी जमीन पर गिरा तो ऐसा लगा जैसे उस कमरे में बाहर उतर आई हो। खुशबू फैल गई, फिजा बदल गई और कमरे की दीवारों से हल्की हल्की रोशनी फूटने लगी। वो हैरान हुआ मगर दिल में सुकून उतर गया। फिर उसने वही पानी के कतरे अपने माथे पर लगाए और कहा, ऐ मेरे रब, ये पानी नहीं बल्कि ये मेरी बीवी के कदमों की खिदमत का सबूत है। इसे मेरी मगफिरत का जरिया बना दे। जैसे ही उसने बीवी के होंठों पर पानी के चंद कतरे डाले, बीवी ने आंखें खोल दी और चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने धीरे से कहा, ऐ मेरे सरताज, मैंने ख्वाब में देखा कि फरिश्ते तेरे लिए रहमत का पैगाम लेकर आ रहे हैं। तुझसे कहा जा रहा है कि तेरी खिदमत अल्लाह के अर्श तक पहुंची है और तेरे घर में अब रिज़्क की नहरें बहेंगी। प्यारी बहनों, वो शख्स रोने लगा, बीवी का हाथ थामा और सजदे में गिर गया। उसी दिन से उनके घर की हालत बदल गई। जहाँ पहले तंगी थी वहाँ कुशादगी आ गई, जहाँ उदासी थी वहाँ हंसी छा गई और लोग कहने लगे, ये घर आम घर नहीं बल्कि ये जन्नत का साया लगता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो अपनी बीवी के कदम धोता है अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसे धो देता है जैसे बारिश मिट्टी के झरों को साफ कर देती है। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो मर्द अपनी बीवी के साथ नरमी और मोहब्बत करता है अल्लाह उसके लिए हर कदम पर फरिश्तों की दुआएं नाजिल फरमाता है। प्यारी बहनों, ये कहानी नहीं, एक सबक है, एक हकीकत है
कि जब शौहर बीवी के कदमों के पास झुक जाता है तो अल्लाह उसे अपने करीब कर लेता है, क्योंकि आजी में ही अजमत है और मोहब्बत में ही इबादत। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसा दूसरा काम बताने जा रही हूँ जो अगर शौहर अपनी बीवी के साथ जुमे के दिन कर ले तो अल्लाह के फरिश्ते उसके घर पर रहमत की छांव डाल देते हैं और शैतान उसके दरवाजे से कोसों दूर भाग जाता है। ये वो अमल नहीं बल्कि एक मोहब्बत भरा काम है जो ईमान को मजबूत कर देता है, दिल को नरम कर देता है और रिश्ते में जन्नत की खुशबू भर देता है। प्यारी बहनों, वो दूसरा काम है बीवी के सर पर हाथ रखकर दुआ देना। ये एक छोटा सा अमल है मगर असर ऐसा कि दिलों के अंदर के जख्म भी भर देता है। नबियों की सुन्नत है कि जब तुम किसी पर हाथ रखकर दुआ देते हो तो वो हाथ जमीन पर नहीं बल्कि अर्श इलाही तक पहुंचता है। अब प्यारी बहनों, मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाती हूँ। एक मर्तबा एक नेक मर्द था जो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, मगर बीवी अक्सर परेशान रहती थी, दिल उदास, चेहरा बुझा हुआ, जैसे जिंदगी का सुकून खत्म हो गया हो। जुमे का दिन था, शौहर ने नमाज़े जुमे अदा की और वापसी पर जब घर दाखिल हुआ तो देखा बीवी सजदे में रोती जा रही थी। उसका दिल पिघल गया। वो आहिस्ता से उसके करीब गया और उसके सर पर अपना हाथ रखा, आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, अगर मेरी बीवी ने कभी गुनाह किया हो तो मेरी दुआ के सदके से उसे माफ कर दे, क्योंकि मैं उसे तेरे लिए चाहता हूँ, दुनिया के लिए नहीं। जैसे ही उसने दुआ खत्म की, बीवी के चेहरे से आंसू गिरे और जमीन में जज्ब हो गए। उसी लम्हे वो बीवी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मैंने अभी देखा कि मेरे सर के ऊपर एक रोशनी का हाला है और फरिश्ते दुआ कर रहे हैं कि खुश नसीब है वो मर्द जिसने अपनी बीवी के लिए दुआ की। प्यारी बहनों, हजरत अली ने फरमाया, जिस शौहर ने अपनी बीवी के लिए दिल से दुआ की, अल्लाह ने उसके घर से मुसीबतों को ऐसे दूर किया जैसे हवा धुएं को उड़ा देती है। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो मर्द अपनी बीवी के सर पर मोहब्बत से हाथ रख कर दुआ देता है, अल्लाह उसके गुनाह ऐसे मिटा देता है जैसे समुंदर के किनारे की रेत लहरों से मिट जाती है। लेकिन अफसोस, आज के दौर में यही मोहब्बत खत्म हो चुकी है। आज मर्द अपनी बीवी के सर पर हाथ रखने के बजाय फोन पर हाथ रखता है, दुआ देने के बजाय ताने देता है, बात करने के बजाय चीखने लगता है। प्यारी बहनों, आज घरों की बरकत इसीलिए खत्म हो गई है क्योंकि जबानों से दुआ के बजाय गाली निकलती है, दिलों से रहमत के बजाय नफरत। याद रखो, जुमे के दिन अगर शौहर अपनी बीवी के सर पर हाथ रखकर दुआ दे तो अल्लाह उन दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत पैदा करता है जो मौत भी नहीं तोड़ सकती। प्यारी बहनों, अब मैं आप लोगों को तीसरे काम के बारे में बताती हूँ जो जुमे के दिन अगर शौहर अपनी बीवी के साथ कर ले तो अल्लाह उन दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत डाल देता है जो जन्नत तक साथ रहती है और उनके घर से नहुसत, गम और परेशानियों के साए हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। वो तीसरा काम है बीवी को अपने हाथों से खाना खिलाना। ये छोटा सा काम है मगर इसमें इतनी बरकत है कि फरिश्ते गवाह बनते हैं कि ऐ अल्लाह, ये वो मर्द है जिसने मोहब्बत को इबादत बना दिया। प्यारी बहनों, हजरत अली ने फरमाया, जो मर्द अपनी बीवी को अपने हाथ से एक निवाला खिलाता है, अल्लाह उस निवाले के बदले उसके नाम ए आमाल में एक नेकी नहीं बल्कि एक इबादत लिखता है। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को अपने हाथ से खाना खिलाता है तो अल्लाह उनके दरमियान ऐसी मोहब्बत पैदा कर देता है जैसे माँ के दिल में औलाद के लिए होती है। आज के दौर में यही काम हम भूल चुके हैं। शौहर बीवी के साथ बैठकर खाना खाने से शर्माते हैं, मोहब्बत के अल्फाज देने के बजाय मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाए रखते हैं। याद रखो, बीवी को अपने हाथ से खिलाया हुआ निवाला सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि घर में रहमत के दरवाजे खोल देता है। जो शौहर ये अमल करता है, अल्लाह उसके रिज्क में वो बरकत देता है जो नस्लों तक खत्म नहीं होती। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आपने उन 3 कामों के बारे में जान ही लिया होगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों की थोड़ी सी इस्लाह करना चाहती हूँ। आज हमारा मुआशरा उस मकाम पर आ गया है कि जहाँ मोहब्बत सिर्फ लफ्जों में रह गई है और बरकत सिर्फ ख्वाबों में। जुमे का दिन आता है मगर घरों में झगड़े बढ़ जाते हैं। शौहर के लब्बों पर शुक्र के बजाय शिकवे होते हैं और बीवी की आंखों में सुकून नहीं बल्कि आंसू। हमने अपने घरों से अल्लाह के जिक्र को निकाल दिया, इसीलिए अब वहाँ से सुकून भी चला गया। मेरे भाइयों, तुम अपनी बीवियों से वो सलूक करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें इज्जत दे तो अपनी बीवी को भी इज्जत दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिस्क बढ़े तो अपने घर में खुशी बांटो, क्योंकि अल्लाह उस घर में दौलत नहीं उतारता जहाँ औरत के आंसू बहते हैं। और मेरी प्यारी बहनों, तुम भी अपने शौहरों से मोहब्बत करो, उनके आराम का ख्याल रखो, उनके लिए दुआ करो,
उनके लिए मुस्कुरा दो, क्योंकि नबी ने फरमाया था कि मुस्कुराना भी सदका है। अगर तुमने अपने घर को मुस्कुराहटों, मोहब्बतों और दुआओं से भर दिया तो यकीन जानो अल्लाह उस घर में वो बरकत उतारेगा जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। जुमे के दिन का असल पैगाम यही है कि दिलों को नरम किया जाए, रिश्तों को जोड़ा जाए और घरों को जिक्र इलाही से रोशन किया जाए। अगर तुमने आज से ये नियत कर ली कि हर जुमे मोहब्बत का दिन होगा, दुआ का दिन होगा और बख्शिश का दिन होगा, तो याद रखना तुम्हारे चेहरे पर वो नूर उतरेगा जिसे न वक्त मिटा सकेगा न दुनिया। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें वो सच बताने जा रही हूँ जो सुनकर तुम्हारे दिल लरज जाएंगे, तुम्हारी आंखें नम हो जाएंगी और तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर हमने अपने घरों को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। आज के दौर में मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रहते हैं, मगर दिलों में मीलों का फासला है। जबान पर मोहब्बत के लफ्ज हैं, मगर दिल नफरत से भरे हुए हैं। ये वो द्वार है जहाँ बीवी शौहर के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं बल्कि सवाल देखती है, और शौहर बीवी के लहजे में शुक्र नहीं बल्कि शक महसूस करता है। मेरे भाइयों, याद रखो, तुम्हारे घर की खुशबू तुम्हारी बीवी की दुआओं से है। अगर तुमने उसका दिल तोड़ दिया तो तुम्हारा रिस्क भी टूट जाएगा, तुम्हारी किस्मत के दरवाजे बंद हो जाएंगे और तुम्हारा घर जन्नत के बजाय वबाल बन जाएगा। और मेरी प्यारी बहनों, तुम्हारे शौहर तुम्हारे बादशाह नहीं बल्कि तुम्हारे नसीब का इम्तिहान है। अगर तुमने उनके साथ खुलूस, सब्र और एहतराम का रिश्ता जोड़ लिया तो अल्लाह तुम्हारे नसीब में वो खुशियाँ लिख देगा जिन्हें कोई तदबीर भी न मिटा सकेगी। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत तब कायम रहती है जब दोनों एक दूसरे के दुख को समझें, एक दूसरे के लिए कुर्बानी दें और एक दूसरे के ऐब छुपाएं। मगर आज के दौर में बीवी शौहर की कमजोरी सहेलियों को सुनाती है, शौहर बीवी की खामियां दोस्तों के सामने बयान करता है। यही वो गलती है जो रहमत के दरवाजे बंद कर देती है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर जन्नत बन जाए तो अपनी बीवी के दिल को सुकून दो। और मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे शौहर तुम पर फख्र करे तो अपनी जबान को शुक्र और सब्र से मज़ियन करो। याद रखो, मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे नाजुक मगर सबसे मुकद्दस रिश्ता है। इस रिश्ते को दुनियावी जिदों से नहीं बल्कि ईमान की रोशनी से कायम रखो। आज अल्लाह ताला तुम्हें एक और मौका दे रहा है कि तुम अपने रिश्ते को दोबारा संवार लो। बीवी शौहर के लिए दुआ बन जाए, शौहर बीवी के लिए साया बन जाए और जुमे का दिन उस वादे का दिन बन जाए कि आज के बाद न जबान से झकम दिया जाएगा न दिल को दुख पहुंचाया जाएगा। क्योंकि जिस घर में मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए रहमत बन जाते हैं, वहाँ से न रहमत उठती है न बरकत जाती है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब के घरों में मोहब्बत, रहमत और सुकून अता फरमाए। हमारे दिलों को नरमी, आजी और वफा से भर दे। हमारे चेहरों से नफरत नहीं बल्कि नूर झलके और हमारे घरों से फितना नहीं बल्कि बरकत की हवा चले। ऐ अल्लाह, हमें वो अमल करने की तौफीक दे जो तेरी रजा के करीब करे और वो काम छोड़ने की हिम्मत दे जो तेरे गजब के करीब ले जाए। दोस्तों, अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर उसने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और मजीद ऐसे ही ईमान जगाने वाले बयानों के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला पैगाम आपके दिल तक पहुंचता रहे। शुक्रिया।